दोस्तों आज हमारे पास कई सवाल हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कई साइंटिस्टों या वैज्ञानिकों की दिमाग भी घुमा दिया है। समय के साथ साथ इनमें कुछ सवालों की जवाब मिल चुके हैं, वहीं पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। इनमें से एक है, आखिर अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। इस पर लंबे समय से बहस चल रही है और आज हम आपकी इस सवालों की जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम सभी ने टीवी पर एक विज्ञापन तो जरूर देखा होगा, संडे हो या मंडे सब खाओ अंडे। हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडे खाने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। वहीं पर ज़्यादातर लोग बॉयल अंडा खाना पसंद करते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग ऐसा भी हैं जो कच्चे अंडे को खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं जो अंडे के सफ़ेद वाला भाग को खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन एक वर्ग जहां अंडे को अलग अलग रेसिपी बनाकर खुए शौक से खाते हैं, तो वहीं पर दूसरा वाले वर्ग ऐसा है जो अंडे के आसपास जाने से कतराते हैं, ये बोल के कि अंडा तो मांसाहारी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुर्गी के शरीर से अंडा को लोग मांसाहारी बोल रहे हैं, तो इस लॉजिक से गाय के शरीर से निकले दूध को शाकाहारी कैसे मान सकते हैं? क्या अगर देखा जाए तो दूध भी ऐसा एक बाय प्रोडक्ट है जो जानवरों के शरीर से निकलता है। अंडा भी एक बाय प्रोडक्ट है, जो दोनों में ऐसा भेदभाव क्यों? अगर आप भी अंडा खाते हैं या इसे मांसाहारी समझकर छूते भी नहीं हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज हम अंडे से जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे। गाइस अगर आपको एक ही लाइन में आज की वीडियो की जवाब दे दें तो मैं आपको बता दें कि अंडा 100% शाकाहारी फूड है। दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई सारे अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। में से शाकाहारी वाले लोग कहते हैं कि भैया अंडा तो मुर्गी के पेट से आता है और अंडे से बच्चा भी बनता है, क्योंकि दूध से ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए कि अंडा मांसाहारी है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद इसका जवाब दिया। वैज्ञानिकों ने अंडे को शाकाहारी होने पर दावा किया। दरअसल हम जो अंडा बाजार से ले आते हैं नॉन फर्टिलाइज एग होता है, यानी कि उसमें बच्चे नहीं निकल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों सुना आपने। अब इस बात का पता वैज्ञानिकों को कैसे चला? तो यह समझने के लिए हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि आखिर मुर्गी अंडा कैसे देती है। दरअसल दोस्तों मुर्गी दो तरह से अंडा देती है। अगर आप पहले तरीके से बात करेंगे तो दोस्तों मुर्गी हर 6 महीने में प्राकृतिक रूप से अंडा देती है। वैसे में उसे अंडा देने के लिए कोई भी मुर्गी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे तरफ से अंडे दैनिक बात करें तो मुर्गी और मुर्गा के बीच संबंध बनता है तो मुर्गी अंडा देती है। लेकिन दोनों तरीकों के अंडे में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। इसमें फ़र्क समझने से पहले आइए अंडे के बनावट को समझते हैं। दोस्तों अंडे के ऊपर से लेयर होते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुर्गी के सबसे ऊपर की भाग को छिलका यानी कि एक्सल कहा जाता है। इसके बाद के लेयर को एग वाइट कहा जाता है। इसके बाद थर्ड लेयर यानी कि येलो वाले हिस्से को एग युग कहा जाता है। अब आइए जानते हैं दोनों तरह के अंडे में क्या फ़र्क होता है। वैज्ञानिकों ने अंडे पर रिसर्च की तब पहले देखा कि सफ़ेदी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। इस वजह से कई पेशेंट को डॉक्टर अंडा खाने की सलाह देते हैं और इस वजह से कई एथलीट्स काफ़ी अंडे खाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंडे के सफ़ेदी में किसी तरह के अंग नहीं होते हैं। अब जानते हैं कि एग योग के बारे में, जिसमें कोलेस्ट्रॉल फैट पाया जाता है। अब आता है दोनों अंडे में फ़र्क। जब भी मुर्गी किसी मुर्गे के संपर्क में आकर अंडा देती है तो उसके सफ़ेदी में गामा सेल्स बनने लगते हैं। इन गामा सेल्स की वजह से अंडे में चिक्स पैदा होते हैं और वो अंडे के अंदर धीरे धीरे विकसित होते हैं और अंडे के अंदर मौजूद सफ़ेद हिस्से को खाकर अपना पोषण करते हैं और ऊपर के सेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। अगर कोई इंसान इस अंडे को खाता है, जाहिर सी बात है यह मांसाहारी है। लेकिन जैसे कि हमने पहले ही कहा कि दुकान में बिकने वाले ज़्यादातर अंडे शाकाहारी होते हैं, क्योंकि उसमें गामा सेल्स नहीं होते हैं। पहले तरीके से बने अंडे नॉन कंटेमिनेटेड होते हैं, इसीलिए 100% वेजिटेरियन होता है। अगर आप आज तक यह सोचकर अंडा नहीं खा रहे हैं कि वो मांसाहारी है, तो आप अंडे को बिना हिचकिचाए अब खा सकते हो, क्योंकि अंडा पूरी तरह से वेज हो चुका है।
दोस्तों आपने समझ ही गए होंगे कि आखिर अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।